नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में एक बहुत ही रोचक जन्म कुंडली आपके बीच में लेकर आए हैं। आज हम एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे उनकी दशमांश कुंडली का विश्लेषण करेंगे, जानेंगे कैसे वे मुख्यमंत्री बने और कैसे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, कैसे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, दशमांश का इसमें क्या रोल है, क्या उनकी भूमिका है, इसकी चर्चा भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमारे सामने एक विवरण है जन्म पत्रिका का। सीएम मुख्यमंत्री की जन्म पत्रिका है ये। इनका जन्म 26 दिसंबर 1936 को हुआ था। समय था 3:24:15 का। गुलबर्गा में जन्म हुआ था। और यहाँ पर पंचांग को भी देख लेते हैं। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ था। चलिए अब हम बढ़ते हैं ग्रह स्थिति की तरफ। ग्रह स्थिति हमारे सामने है। लग्न तुला में लग्न है, राशि तुला में है लग्न। जो लग्नेश हो गए वह शुक्र हो जाते हैं। और विशाखा नक्षत्र के दूसरे चरण में 23 डिग्री 57 मिनट और 3 सेकंड का, यानी कि 23 अंश 57 कला 3 विकला। सूर्य को देखें तो 10 डिग्री 59 मिनट। चंद्रमा को देखें तो 10 डिग्री 23 मिनट। मंगल को देखें तो 59 मिनट। और बुध को देखें तो 2 मिनट। और गुरु अस्त हैं 12 डिग्री 24 मिनट पर। शुक्र मकर राशि में है 23 डिग्री 58 मिनट पर, जो कि लग्नेश है। शनि कुंभ में है, वो भी 23 डिग्री 57 मिनट पर है। राहु 52 डिग्री पर है और केतु भी 52 डिग्री पर है। और यहाँ पर हमने इनका पूरा देख लिया। नक्षत्र भी आप देख लीजिए एक नज़र। यहाँ यह स्पष्ट हो गया। अब हम एक बार लग्न कुंडली को देख लेते हैं और दशमांश को देखेंगे। लग्न कुंडली में देखें तो मंगल लग्न में विराजित हैं, जो कि दूसरे भाव के अधिपति होते हैं और सप्तम भाव के अधिपति होते हैं। सूर्य, गुरु और राहु ये तीनों तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। बुध और शनि चौथे भाव में बैठे हुए हैं। शनि यहाँ पर चतुर्थ भाव के अधिपति, माफ कीजिए, शुक्र बैठे हुए हैं। बुध और शुक्र। शनि यहाँ पर चौथे और पांचवें भाव के अधिपति हैं और शनि पंचम भाव में अपने ही भाव में बैठे हुए हैं। और अष्टम भाव में यहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं, जो चंद्रमा दसम भाव के अधिपति बनते हैं, यानी कि दशमेश बनते हैं लग्न कुंडली में। केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं भाग्य भाव में, नवम भाव में। ग्रह स्थिति हमने देख ली। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर कोई, देखिए गुरु अस्त है और जो बुध है वो बुध वर्गोत्तमी हो चुका है, बलवान हो चुका है वर्गोत्तमी होकर। चलिए अब हम देखते हैं आगे की स्थिति, यानी कि दशमांश कुंडली जिसका हमें विश्लेषण करना है। ये हमारे सामने दशमांश कुंडली है, D10 चार्ट है। अब D10 चार्ट को देखिए ध्यान से। आपको सीखना क्या है D10 चार्ट। अब तक हमने D10 चार्ट की 3-4 वीडियोस आपको दी हैं, जिसमें पूरी तरीके से आप सीख चुके होंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है, ऐसा विश्वास है कि आप उन सब बातों को सीख चुके हैं। इसीलिए आज हम D10 पर बेस करके यह जन्म कुंडली लेकर आए, ताकि आप समझ सकें स्थिति को। यहाँ अगर आप देखोगे तो लग्नेश को और D10 के दशमेश को देखिए। लग्नेश शुक्र होते हैं और वह 12th हाउस में चले गए, ठीक है, 12वें भाव में चले गए। इनके साथ में गुरु भी हैं
अब ये देखिए गुरु कौन से भाव के अधिपति होते हैं, तो गुरु यहां पर अष्टमेश होते हैं, अष्टम भाव के अधिपति होते हैं। ठीक है, और शुक्र यहां पर लग्नेश हो गए, चंद्रमा होते हैं इस कुंडली में तीसरे भाव के अधिपति। देखिए मैंने तीसरे भाव के बारे में बताया था कि जब भी पद से हटना है तो तीसरे भाव का अधिपति, दशमांश कुंडली के तीसरे भाव का अधिपति का अपना एक महत्वपूर्ण रोल होगा, महत्वपूर्ण भूमिका होगी उसकी, वो जरूर उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा। अब ये लग्नेश के साथ में तीसरे भाव का अधिपति संबंध बनाकर कहां बैठ गया, द्वादश भाव में बैठ गया। मंगल यहां पर सप्तमेश होते हैं, साझेदारी एक तरह से, अब वो छठे भाव में बैठ गए। राहु यहां पर अष्टम भाव में बैठ गए गुरु के घर में, और देखिए इनकी दृष्टि कहां जाती है, 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि ये शुक्र को, गुरु को और चंद्रमा को देखते हैं। अब देखिए यहां पर एकादश भाव के अधिपति और नवम भाव दसम भाव के अधिपति, ये दसम भाव है, यहाँ 11 लिखा हुआ, दसम भाव के अधिपति और नवम भाव के अधिपति, ये तो हो गया त्रिकोण भाव। जहां मेरा कर्सर है आप देख पा रहे होगे, जहां 10 लिखा हुआ है ये हो गया नवम भाव, और ये हो गया त्रिकोण भाव, और ये हो गया जहां 11 लिखा हुआ है ये हो गया केंद्र भाव और दसम भाव। तो केंद्र और त्रिकोण, तो केंद्र त्रिकोण का यह राजयोग यहाँ पर बनेगा। क्यों, और कौन है यहाँ पर, तो शनि है यहाँ पर राजयोग कारक ग्रह, और वो कहाँ बैठे हुए हैं, पंचम भाव में बैठे हुए हैं। देखिए पंचम के बारे में मैंने आपको एक जानकारी दी थी कि पंचम भाव बुद्धि का भाव है, ज्ञान का भाव है, लेकिन यहाँ पर एक ही व्यवसाय को करने में अस्थिरता देखने में मिलती है। लगातार आप स्थिर होकर व्यवसाय नहीं कर सकते, उसमें परिवर्तन होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। अब यहां पर दशमेश को देखिए, D10 के दशमेश कौन होते हैं, शनि होते हैं। भाग्येश भी कौन होते हैं D10 के, वह भी शनि होते हैं, और वह कहां बैठ गए, वह दशमेश आकर बैठ गए। मैंने कल जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि D10 के दशमेश अलग अलग भावों में बैठे तो क्या फल होगा, तो अब वही आप देखिए, वही यहाँ पर फलादेश आपके काम आने वाला है। तो हमारा जो D10 के दशमेश हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं, वो बैठ गए हैं पंचम में आके, तो व्यवसाय में अस्थिरता देंगे। लेकिन क्योंकि बुध कौन है यहाँ पर, बुध यहाँ पर हो जाते हैं पंचम भाव के अधिपति, तो त्रिकोण भाव के अधिपति हैं ये भी, केंद्र और त्रिकोण का यहाँ पर भी एक संबंध बना, तो ये राजयोग हुआ। अब देखिए यहाँ पर हम देखें तो केंद्र के स्वामी कौन हुए, यहाँ पर 4 नंबर जहाँ 4 लिखा हुआ है, इसके स्वामी कौन हुए, इसके स्वामी हुए सूर्य, सूर्य, और यहाँ पर जो त्रिकोण के स्वामी हैं शनि और बुध, दोनों त्रिकोण के स्वामी हैं, इनकी दृष्टि किस पर है, सूर्य के ऊपर है। सूर्य का अर्थ हो गया सरकार, और सूर्य की दृष्टि किसके ऊपर है, सूर्य की दृष्टि है इन दोनों के ऊपर, तो ये एक उत्तम राजयोग यहाँ पर बन रहा है। लेकिन यहाँ पर यह स्थिति बिल्कुल आपको साफ हो गई होगी। तो जब इनके ऊपर शनि की, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, जब इनके ऊपर शनि की महादशा चली, शनि की महादशा चली, तो उस महादशा में यह राज्य के मुख्यमंत्री बने, CM, चीफ मिनिस्टर। अब देख लेते हैं कब बने होंगे, क्योंकि हम इनकी महादशा देखने वाले। तो ये शनि की महादशा है, इस शनि की महादशा में यह मुख्यमंत्री बने। ठीक है, हमें नहीं पता ये कौन से मुख्यमंत्री की जन्म कुंडली है, लेकिन हाँ ये है मुख्यमंत्री की जन्म कुंडली है, ये कंफर्म है। अब ये आपका विषय है कि आप हमें कमेंट करके बताएं कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनकी जन्म कुंडली है। बस हमें इतना पता है ये मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने जो रिजाइन दिया, और इनका दशमांश कुंडली, ये सारी कंडीशंस हमको पता है, उसके आधार पर हम इनका विश्लेषण कर रहे हैं, और आपको यहाँ पर, और हम और आप दोनों इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हाँ क्या हुआ इस जन्म कुंडली में, क्या दशमांश का कितना रोल रहा है, कितनी उसकी भूमिका रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम देखें शनि का टाइम 1990 से शुरू होकर 2006 तक का समय काल यहाँ पर रहता है। ठीक है,
तो शनि की महादशा में ये कौन बने? मुख्यमंत्री बने। अब शनि की महादशा में जब शनि में सूर्य का अंतर रहा होगा तब ये मुख्यमंत्री बने होंगे। ठीक है, ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो स्थिति है शनि सूर्य की युति हो तब ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं। या फिर यहाँ पर शनि बुध की युति बने तो भी मुख्यमंत्री यहाँ पर हो सकते हैं, और या फिर यहाँ पर चंद्रमा की में तो नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये शनि और शुक्र की युति बने तब भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शनि सूर्य की युति सबसे ज्यादा मुझे सटीक लग रही है। चलिए, अब यहाँ हमने देख लिया। दशा पर आते हैं। महादशा, विष्णुत्तरी अंतरदशा, अंतरदशा नहीं, महादशा। शनि की यहाँ पर महादशा, बुध केतु गुरु शनि। ठीक है, यहाँ पर हमें किसकी मिली? शनि की महादशा। तो शनि की महादशा में मुख्यमंत्री बने हैं। अब बात करते हैं आगे। अब यहाँ पर जब मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन जब शनि में क्या हुआ? अष्टमेश बृहस्पति की अंतरदशा चली तो समस्याएं आई। कब चली? शनि गुरु 2006 में, शनि में गुरु की अंतरदशा 2006 में जब ये चली तो यहां पर इन्हें समस्याएं आईं। और चंद्रमा का जब प्रत्यंतर दशा चला तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब यहां पर गुरु की अंतरदशा में चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा जब चली तो यह समय काल जहां कर्सर देख रहे हो, इस समय काल में इन्होंने क्या दिया है? इस्तीफा दिया है, रिजाइन दिया है अपना। शनि की महादशा, गुरु की अंतरदशा और चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा में क्या किया इन्होंने? इन्होंने अपना इस्तीफा दिया, रिजाइन किया। देखिए, अब यहां चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा और गुरु की अंतरदशा को और देख लेते हैं, क्यों आखिर इस दशा में ऐसा क्यों हुआ। चलिए, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, शनि की यहां पर आप देखोगे दशमांश कुंडली को, तो शनि की जो यहां पर हमें दिख रही है, शनि की महादशा निश्चित रूप से फलदायी होगी, क्योंकि यहां पर राजयोग दे रहे हैं। बैठे कहां पर हैं? पंचम भाव में, इसलिए व्यवसाय अस्थिर होगा, फिक्स नहीं होगा। ऊपर से जो इनके लग्नेश होते हैं वह शुक्र होते हैं, वो कहाँ चले गए? वह चले गए 12th हाउस में, 12वें घर में चले गए। ठीक है, कहां पर चले गए? 12वें घर में। इनके साथ में 3rd हाउस के अगर आप देखोगे तो लॉर्ड जो होते हैं चंद्रमा, तीसरा भाव जो है वह उसमें यहाँ जहां मैं कर्सर है 4 लिखा हुआ, इसके अधिपति चंद्रमा होते हैं। ये तीसरा भाव, अब तीसरे भाव का संबंध किससे बन गया? लग्नेश से बन गया। ठीक है, और यहाँ पर अष्टमेश कौन होते हैं? गुरु। ये अष्टम भाव के अधिपति गुरु होते हैं, गुरु का संबंध भी लग्नेश से बन गया। चंद्र, गुरु और सूर्य, शुक्र जो कि लग्नेश है, ये द्वादश भाव में स्थिर हो गए। और द्वादश भाव का अर्थ है अस्थिरता, अस्थिर व्यवसाय देने वाली कंडीशन यहां पर बन गई है। शनि बुध की युति चतुर्थे सूर्य का जो परस्पर दृष्टि संबंध था, हमने बताया कि एक अच्छे राजयोग की रचना करता है, जिससे इनको क्या मिला? एक उच्च सामाजिक स्तर मिला, सरकार में रहना मिला, राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली, मान सम्मान मिला। वहीं 10वें शनि पंचम स्थान में है, और पंचम स्थान में मैंने बताया था कि अगर हैं तो व्यवसायिक जीवन जो होगा अस्थिर होगा, अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, व्यवसाय छोड़ता रहता है इंसान उस समय पर। तो यहां पर ही इसी वजह से इनको यहां पर अपना रिजाइन देना पड़ा, त्याग पत्र देना पड़ा। जब, क्योंकि अस्थिरता कौन दे रहे? गुरु। गुरु यानी कि अष्टम भाव के अधिपति जब होते तो षड्यंत्र होते हैं, उस व्यक्ति के विरुद्ध षड्यंत्र होते हैं। जो अधीनस्थ होते हैं, नीचे रहते हैं, वो उसके विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। तो यहाँ पर गुरु की जब अंतरदशा आई शनि में, और वो गुरु किसके पास में बैठे हुए? लग्नेश के, दसम भाव के लग्नेश के साथ में। ऊपर से त्यागपत्र का कंडीशन तब बनी जब चंद्रमा का प्रत्यंतर आया, चंद्रमा का प्रत्यंतर आया तब यहाँ पर यह स्थिति बनी त्यागपत्र की। अब आप समझ चुके होंगे, जब भी तीसरे भाव का अधिपति संपर्क करे और उसकी जब दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा बने तो वहां पर वह त्याग पत्र दिलवाता है, स्थानांतरण कराता है, निश्चित है। यहां पर आपको स्पष्ट हो गया। दूसरी बात, यहां पर यह व्यवसाय अस्थिर है, लेकिन आपने यह भी देखा कि राजनीतिक रूप से
यहाँ पर हमने राजनीति की बात कर रहे हैं तो राजनीतिक रूप से ऐसा व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पर चतुर्थ भाव के अधिपति कौन होते हैं? सूर्य होते हैं। अब सूर्य क्या है? सूर्य केंद्र के और त्रिकोण के साथ संपर्क बना लिया। मैंने आपको बताया था कि यदि दसम भाव का अधिपति, मैंने कल सूत्र दिया था, उसमें यह था कि चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ में जब दशमेश का संबंध बने तो वह राजनीति में लेकर जाता है। राजनीति में ऐसा व्यक्ति सक्रिय होता है तो उसमें शनि या नवम भाव या इनके भावेश से संबंधित हो जाए। कौन सा? जो दशमेश है। किससे? शनि से, नवम भाव से। अब यहाँ पर शनि ही है तो यहाँ पर राजनीति में इनकी सक्रियता आपको स्पष्ट हो गई। यह सूत्र भी हमारा स्पष्ट हो गया। सत्ता में बैठता है ऐसा जातक तो सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री बने, और दयालु होता है, परोपकारी होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर इस्तीफा देने की कंडीशन आई तो इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति अच्छे रहे होंगे और उन सही इंसान रहे होंगे, तभी यहाँ पर ऐसी समस्याएं देखने को मिली। समझ नहीं पाई उन स्थितियों को। ठीक है, यहाँ तक हमने ये समझ लिया। तीसरी कंडीशन यहाँ पर जो आती है कि एक सूत्र था जिसमें तीसरे भाव का, अब तीसरा भाव और पंचम भाव को मैंने बता दिया अस्थिरता का होता है। तो आप भी यहाँ पर समझ चुके हो कि यहाँ पर अस्थिरता आई। देखिए यहाँ पर त्याग पत्र की जब बात आती है, रिजाइन की या नौकरी छोड़ने की, तो अगर संबंध बने छठे से तो मैंने आपको बताया था कि स्वेच्छा से नौकरी छोड़ता है और उसके लिए शुभ होती है। अगर संबंध बने उसका किससे? अष्टम से, तो जबरदस्ती उसको, उसके ऊपर दबाव है उसको छोड़ने का। अगर संबंध बने 12वें का तो सामान्य रूप से छोड़ता है। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां पर अष्टम भाव के अधिपति गुरु के अंतर्दशा में, और यहां से तीसरे भाव के अधिपति जॉब छुड़वाएंगे। जॉब यानी कि व्यवसाय से अलग कराएंगे, त्याग पत्र दिलवाएंगे। और उनका व्यवसाय क्या? राजनीति। राजनीति में वो जो उस पद पर बैठे हुए हैं उस पद अस्थिरता है उसमें, और उसको उन्होंने छोड़ा। तो यहाँ पर हमने इस जन्मांक कुंडली, इस दशमांश कुंडली का विश्लेषण किया और दशमांश कुंडली को समझा। स्पष्ट रूप से हमें यहाँ पर समझ में आया कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं, किन किन स्थितियों में, किन किन दशाओं में आपको कोई पद प्राप्त होता है, और किन किन स्थितियों में उस पद से आपको इस्तीफा देना होता है, आपको रिजाइन करना होता है, आप त्याग पत्र देते हो, आप उसको छोड़ते हो। यहाँ पर D10 का क्या रोल है इसको भी हमने समझा। सटीकता के लिए D10 को जरूर देखिए। जब भी कोई आपसे व्यवसाय का प्रश्न करे तो आप सीधे लग्न चार्ट को ना देखिए, लग्न चार्ट का विश्लेषण अवश्य कीजिए, लेकिन वहां पर D10 का विश्लेषण ही आपको सटीक उत्तर देने में समर्थ है। तो यहाँ पर D10 में देखिए, D10 में जो ग्रह पॉजिटिव हैं उनकी फिर दशा, महादशा, अंतरदशा देखिए, और जो नेगेटिव हैं उनकी महादशा, अंतरदशा में क्या स्थिति है, वहाँ फिर उसी के आधार पर आप फलादेश कर सकते हैं। तो आज का ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो सभी जान सकें कि कैसे प्रेडिक्शन वह अपनी जन्म कुंडली का भी कर सकते हैं। आप किसी और का ना करें, अपनी जन्म पत्रिका का तो स्वयं प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना, अपने परिवार, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनकी जन्म कुंडली देखिए और उनके पास्ट में जो हुआ है उसको वहाँ से को रिलेट कीजिए। उसके बाद में आपको समझ में आने लगेगा और आप आगे की फलादेश भी करने लगोगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।